तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी को आप सुन रहे थे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी सौंपी है अरविंद केजरीवाल ने उसको निभाना है, और साथ ही उन्होंने चुनाव का जिक्र किया कि अगले चुनाव में जीतकर अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, वापस लौटेंगे। रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर सारी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रूस के कुर्स्क पर हमला कर उसे चौंकाने वाले यूक्रेन ने एक बार फिर से उसे सख्ते में डाल दिया है। यूक्रेन ने रूस के हथियार डिपो को निशाना बनाया। यही नहीं, अब यूक्रेन की ताकत और बढ़ने जा रही है। जहां अमेरिका से यूक्रेन को AGM-154 मिसाइलें मिलने जा रही। वहीं यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत मिलनी चाहिए, जिस पर रूस ने बड़ी धमकी दी है। यूक्रेन की सेना 3 साल से रूस को जंगी मोर्चे पर चुनौती दे रही है। यहां तक कि वो रूस की सीमा में घुसकर हमले कर रही है। कुर्स्क पर कब्जा इसकी मिसाल है। 3 दिन पहले यूक्रेन ने रूस को एक बहुत बड़ी चोट दी। ये वीडियो यूक्रेन की तरफ से रूस को दी गई उसी चोट का है। रूस के त्वेर इलाके में यूक्रेन ने उसके हथियार डिपो पर जबरदस्त हमला किया, जिसके बाद पूरा इलाका धमाकों की जबरदस्त गूंज से थर्रा उठा। रूस के इस हथियार डिपो में इस्कंदर मिसाइल सिस्टम के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें रखी हुई थी। इसके अलावा यहां तोचका यू टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम और कई गाइडेड बम भी मौजूद थे। यूक्रेन के हमले में ये सब कुछ तबाह हो गया। पहले कहा जा रहा था कि यूक्रेन ने यह हमला ड्रोन से किया, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि यूक्रेन ने इस हमले को अपनी नेपच्यून मिसाइल से अंजाम दिया है। यूक्रेन के इस हमले के बाद 6 किलोमीटर के इलाके में आग लग गई। इस दौरान भूकंप के हल्के झटके भी महसूस किए गए। नेपच्यून मिसाइल की खासियत की बात करें तो ये 300 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। ये 900 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकती है। ये अपने साथ 150 किलोग्राम हथियार ले जा सकती है। ये मिसाइल रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। ये वही नेपच्यून मिसाइल है जिससे अप्रैल 2022 में यूक्रेन ने काला सागर में रूसी गाइडेड मिसाइल क्रूजर मस्कावा को डुबोया था। इसी हमले के बीच यूक्रेन के लिए एक अच्छी खबर आई है। खबर ये कि अगले हफ्ते अमेरिका से यूक्रेन को AGM-154 मिसाइलों की खेप मिलने वाली है। यूक्रेन पश्चिमी देशों से मिले अमेरिकी फाइटर जेट F-16 के जरिए इन मिसाइलों से रूस पर हमले कर सकता है। AGM-154 मिसाइल की खासियत की बात करें तो ये मध्यम दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जो 130 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। माना जा रहा है कि इन मिसाइलों के मिलने से यूक्रेन की ताकत में और इजाफा होगा। ये अमेरिका AGM-154 देता है तो ये मिसाइल जिसका रेंज करीब 60 किलोमीटर है, मगर ये प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल है और इसकी एक्यूरेसी है, लीथल है, हार्ड टारगेट को भेज सकती है। लेकिन ये कितनी कामयाब होगी और कब मिलेगी, इसके ऊपर फिलहाल संशय है। उधर यूरोपीय संसद ने यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत दिए जाने की एक बार फिर से वकालत की है। यूरोपीय संसद ने इस बारे में एक प्रस्ताव भी पास किया है। The statement titled "The Need for the EU's Continuous Support for Ukraine." It's not with a question mark. It's with the exclamation. There is a need, immediate need to support Ukraine in this House, in this Parliament. And one. यूरोपीय संसद के इस प्रस्ताव में कहा गया है कि यूक्रेन को रूस के अंदर तक मार करने वाली मिसाइलों से हमले की इजाजत मिलनी चाहिए। यूरोपीय संसद ने कहा कि यूक्रेन को आत्मरक्षा का अधिकार है और रूस जिस तरह से उसे निशाना बना रहा है, ये जरूरी है कि उसे लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों से हमले की इजाजत मिले। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।